अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नीलम नवाब। शामिल करते हैं आज की इलाकाई खबरें। इलाकाई बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, जहां ABC न्यूज़ के नुमाइंदा गुलशेर अली की रिपोर्ट के मुताबिक पथोरों की खातून मारिया ज़ौज अब्दुल गफ्फार नाड़ी ने अपने बच्चों समेत प्रेस क्लब उमरकोट पर एहतजाज किया। शोहर ससुर और देवर जमीन पर काबिज हैं, मैंने जमीन की रकम अदा कर दी थी। शोहर को यरगमाल बना लिया गया जो ना खर्च देता है और ना ही बच्चों का ख्याल रखता है। उमरकोट प्रेस क्लब में पथोरो गाँव हाजी बादल नहरी की रिहायशी शादीशुदा खातून मारिया के शोहर अब्दुल गफ्फार नहरी, ससुर हाजी यूसुफ नहरी और उनके बेटों अब्दुल कयूम नहरी, रज़ाक नहरी, खालिक नहरी के खिलाफ एहतजाज किया। मुतासरा खातून ने मीडिया को बताया कि ससुर और मेरे देवरों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे बच्चों की परवरिश करने के बजाय मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया और वहां मेरे शौहर अब्दुल गफ्फार ने मुझसे 1 करोड़ 24 लाख रुपए लिए और मुझे 31 एकड़ सर्वे अराजी का पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, जिस पर मेरे देवरों और ससुर ने कब्जा कर रखा है। जमीन या रकम मांगने पर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। जान बचाकर मीरपुर खास में किराए के मकान में रहती हूँ। 1 साल गुजरने के बावजूद मेरे शौहर ने बच्चों का खर्च भी नहीं दिया और ना जमीन की दी हुई रकम या जमीन का कब्जा दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मुतासरा खातून ने रुकन सिंध असम्बली अरबाब लुत्फुल्ला, साबिक वजीर आला अरबाब गुलाम रहीम, IG सिंध, DIG मीरपुर खास, SSP उमरकोट और DC उमरकोट से मुतालबा किया है कि मेरी ज़मीन से कब्जा ख़त्म कराकर ज़मीन मेरे हवाले की जाए। अब रुख करते हैं जिला बहावल नगर का, जहां ABC न्यूज़ की डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चौधरी कदीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर थाना सिटी B डिवीजन के मुहर्रिर मोहम्मद खालिद को SI बनने पर नायब मुहर्रिर जाकिर चौधरी वाजिद ताहिर, नायब सदर पंजाब सिटी प्रेस क्लब काशी गौरी, ब्यूरो चीफ PMN न्यूज़ चौधरी कदीर अहमद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ABC न्यूज़ राशिद खोकर मलिक अब्दुल रहमान ने हार पहनाए और मुबारकबाद दी। मजीद इस मौका ASI पर मोहम्मद खालिद का कहना था कि अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से सरअंजाम दूंगा और साइलिन के लिए मेरे दरवाजे हुमा वक्त खुले हैं। आवाम की खिदमत करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। ABC न्यूज़ की डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर अमल करते हुए डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अदनान महमूद अवान की निगरानी में कायम मुफ्त आटा सेंटर पर मुस्तहकीन को आटे की फराहमी का काम पुरसकून माहौल में जारी। अनवर क्लब आटा लेने वालों के लिए टेंट साइकिल और कुर्सियां पर बैठने का इंतजाम किया हुआ है। शनाख्ती कार्ड चेक करके आटा दिया जा रहा है, जिससे आटे की तकसीम का अमल शफाफ हो रहा है। शहर की मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आटा की फराहमी जारी है। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर आवाम की सहूलत के लिए मजीद पॉइंट्स बना दिए गए हैं। इनमें से एक पॉइंट हाजीपुरा डस्का रोड पर वाक़या मुगल आजम मारी में भी बना दिया गया, क्योंकि इस यूनियन काउंसिल में ज़्यादातर मुस्तहकीन रहते हैं। डिप्टी कमिश्नर और वज़ीर आला पंजाब के लिए इलाका के मकीन दुआ गो हैं। खबर शामिल करते हैं मंचनाबाद से, जहां ABC न्यूज़ के नुमाइंदा इब्रार यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक मंचनाबाद के शहर उफा सिटी मैकलोडगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चंद रोज कबल चौकीदार को फायर मारकर फरार होने वाले डाकू गिरफ्तार। मंचनाबाद के शहरी वफा मैकलोडगंज में SHO मुश्ताक बाजवा की बड़ी कार्रवाई। चंद रोज कबल डाकुओं ने रात के वक्त चौकीदार को फायरिंग करके जख्मी कर दिया और फरार होने में कामयाब हो गए। डकैती और चोरी लगातार सिलसिला जारी था, जिसे ताजिर और शहरी खौफ व हरास में मुब्तला थे। SHO मुश्ताक बाजवा सब इंस्पेक्टर जावेद अपनी टीम के हमरा बर वक्त कार्रवाई करते हुए जदीद तरीकाकार से खतरनाक मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से 12 किलो चांदी, 1 अदद पिस्टल और ताजिर का मोबाइल भी बरामद। सब इंस्पेक्टर जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जराइम पेशा अफराद माशरे का नासूर हैं, ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। जराइम पेशा अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। शहरियों की जानो माल की हिफाजत करना हमारा अव्वलीन फर्ज है। मरकजी अंजुमन ताजरान ने भी पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। ABC न्यूज़ की डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद बहरोज इखलाक की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर में भी आटा का हसूल कड़ा इम्तिहान बन गया। रोजी की हालत में लाइनों में लगी खवातीन शदीद परेशानी से दो चार। शदीद धक्कमपे से 70 साल बुजुर्ग खातून बेहोश हो गईं। मुतासरा खातून की बेटी का इंतजाम पर शदीद गम व गुस्सा। बहावल नगर आटा पॉइंट पर मुफ्त आटा के हसूल के लिए शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। सुतरच मार्ग में कायम आटा पॉइंट पर मर्द और खवातीन लंबी कतारें। रोजी की हालत में लाइनों में लगी खवातीन शदीद परेशानी से दो चार हैं। शदीद धूप में धक्कम पेल के बायस 70 साल बुजुर्ग खातून बेहोश हो गई। खातून बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त इमदाद देकर संभाला। वालदा की होश पर आने पर बेटी का इंतजाम पर शदीद गम गुस्से का इजहार। मुतासरा खातून ने कहा, आटा पॉइंट पर खवातीन की तस्दीर और इंतजामिया के गैर मुनासिब रवैया रखवा रखा गया है। आटे का असूल इंतहाई मुश्किल होने से सुबह से लाइन में लगे हैं। अब शाम हो गई है, हुकूमत ने 10 किलो आटे के लिए हमें भिखारी बनाकर रख दिया है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल की तहसील शकरगढ़ से, जहां ABC न्यूज़ के तहसील नुमाइंदा राहत महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ के मोजा भट्टी में सऊदी पलट शहरी के घर 4 डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर 2.5 करोड़ मालिक के सामान समेत पाकिस्तानी और सऊदी करेंसी लूट ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया।
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक थाना चकमरू के मोजला भट्टी के रिहायशी रशीद के घर 4 डाकू दाखिल हुए और अहले खाना को एक कमरे में बंद करके लूट मार करते रहे। डाकू 1.5 करोड़ नकदी, 50,000 सऊदी रियाल, तलाई जेवरात और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस थाना चकमरू ने सऊदी पलट अब्दुल रशीद की मजियत में 4 नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर शामिल करते हैं सवाबी से। एबीसी न्यूज के ब्यूरो चीफ रंगेज अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक 1122 सवाबी जिले हेडक्वार्टर को गज्जू खान मेडिकल कॉलेज के 4th ईयर के तलबा तालिबात की आमद। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 सवाबी रफीउल्लाह खान ने तलबा उस्ताज़ा के वक्त को खुश आमदीद कहा। इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी और मेडिकल तलबा तालिबात को इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली एम्बुलेंस, आग बुझाने वाली गाड़ियों, डिजास्टर और वाटर रेस्क्यू वैन, हैवी मशीनरी और इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल होने वाले आलात दिखाए। गज्जू खान मेडिकल कॉलेज के तलबा तालिबात ने कंट्रोल रूम का भी दौरा किया, जहां कंट्रोल रूम शिफ्ट इंचार्ज ने उनको इमरजेंसी कॉल मौसूल होने और इमरजेंसी गाड़ियों की नकलो हरकत और इमरजेंसियों की रिकॉर्ड के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी। गज्जू खान मेडिकल कॉलेज के तलबा तालिबात ने रेस्क्यू 1122 सवाबी की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि रेस्क्यू 1122 किसी भी नेमत से कम नहीं, जो किसी भी नागहानी और कुदरती आफत समेत किसी भी इमरजेंसी के दौरान हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करते हैं। इलाकाई बुलेटिन के इख्तिताम पर खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां एबीसी न्यूज के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार हुसैन पटियाल की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर मुफ्त आटा, शदीद बदनज़मी, खवातीन जख्मी और बेहोश। सुतरज पार्क, खालिद मकबूल पार्क, हैदर स्टेडियम और डोंगा बोंगा पॉइंट्स पर शदीद रश। नाकिस इंतजाम और मुनासिब सिक्योरिटी न होने के सबब मुफ्त आटा पॉइंट्स पर शदीद बदनज़मी। तफसीलात के मुताबिक सब तहसील डोंगा बोंगा बंगला सेंटर्स पर भगदड़ बुरी तरह धक्कम फेल। हजूम ने मुतादिद बुजुर्गों खवातीन को पैरों तले रोन दिया। 3 खवातीन जख्मी, मुतादिद बेहोश। सेंटर पर मौजूद सरकारी अमला मौका से भाग निकला। डोंगा बोंगा मुफ्त आटा पॉइंट शदीद बदनज़मी के बाइस बंद। शहरियों का एहतजाज। दीगर जमीन हाईवे हारूनाबाद रोड ब्लॉक कर दिया। शहरियों की इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। रोजे की हालत में घंटों लाइनों में इंतजार, धक्कों और तस्दीर पर खवातीन फट पड़ी। नाजरीन, इलाकाई खबरों में अब तक इतना ही। मजीद किसी भी किस्म की खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट abcnews.com.pk।